नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के सहयोगी अमित कात्याल की 57 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया। आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के पटना और नालंदा स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त। प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 234 मरीजों की हुई पुष्टि। और चक्रवाती तूफान ताना के प्रभाव से भागलपुर, जमुई और पूर्णिया समेत 13 जिलों में कल से तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के निकट सहयोगी अमित कात्याल की 57 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी की यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। जांच एजेंसी ने अमित कात्याल के कार्यालय में छापेमारी कर 35 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। इस दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले। इस बीच ईडी को अमित कात्याल के भाई राजेश कात्याल की 7 दिनों की रिमांड मिल गई है। जांच एजेंसी ने उसे 4 दिन पूर्व इसी मामले में गिरफ्तार किया था। आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के पटना और नालंदा स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के यारपुर बलवा गांव में संजीव मुखिया के पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान उसके माता पिता से लंबी पूछताछ भी की। ईडी की छापेमारी देर रात तक जारी थी। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात और निवेश से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस के निकट सहयोगी पुष्पराज बजाज को पटना से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने उसे पूछताछ के लिए पटना स्थित कार्यालय बुलाया था। लंबी पूछताछ में किसी भी प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने पुष्पराज बजाज के कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। उस पर संजीव हंस के जरिए ऊर्जा विभाग में कुछ कंपनियों को ठेके दिलाने का आरोप है। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के आजाद नगर स्थित निजी आवास पर एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति सांसद से मिलने आया था। हाउस गार्ड द्वारा जांच के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार जिले के बनगामा गांव का रहने वाला है। बिहार सरकार ने केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में 3,638 करोड़ रुपए की मांग की है। कल पटना में केंद्रीय टीम के समक्ष आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अपनी प्रस्तुति दी। बांध और तटबंध की मरम्मत के लिए सबसे अधिक 1,670 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वहीं राहत वितरण मद में 871 करोड़ और फसल क्षतिपूर्ति मद में 488 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की गई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी की अध्यक्षता में केंद्रीय टीम ने 2 दिनों तक राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दिल्ली लौटने से पूर्व टीम ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान टीम ने बिहार सरकार की ओर से चलाए गए राहत और बचाव अभियान की सराहना की। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में बीएसएनएल की इन नई सुविधाओं और नए लोगों का लोकार्पण किया। श्री सिंधिया ने कहा कि 4G सेवा की शुरुआत के बाद से बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बीएसएनएल का नया प्रतीक चिन्ह विकास, पहुंच और विश्वास का प्रतीक है।
नए प्रतीक चिन्ह के अलावा देश में संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BSNL की 7 नई सेवाएं भी शुरू की गई है। इनमें स्पैम मुक्त भारत, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंटरनेट फाइबर टीवी, एनी टाइम कियोस्क, डायरेक्ट टू द डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहले 5G की सुविधा भी शामिल। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सुविधा अपने फाइबर टू द होम ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के BSNL हॉटस्पॉट पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करेगी। इसके अलावा एनी टाइम सिम कियोस्क के जरिए लोगों को सिम खरीदने, अपग्रेड करने, पोर्ट करने या बदलने की भी सुविधा मिलेगी। BSNL ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त BSNL ने संकट और आपदाओं के दौरान सरकार और राहत एजेंसियों इनक्रिप्टेड और निर्बाध संचार की सुविधा भी शुरू की है। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार पेंशनभोगियों को घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाएगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक देश भर के 800 शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 दिसंबर से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही NH के सर्विस लेन को भी चालू कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुपौल जिले के किशनपुर और सरायगढ़ भपटियाही प्रखंडों में 211 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की लागत लगभग 4200 करोड़ रुपए है। जन सुराज पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुशील कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड 234 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें 126 मरीज पटना के हैं। वहीं भोजपुर, गया और बेगूसराय समेत अन्य जिलों से भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK वार्ष्णेय ने कहा कि डेंगू मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंगू मरीजों को पैरासीटामोल के अलावा किसी अन्य दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेंगू में देखिए कोई विशेष उपचार नहीं होता क्योंकि ये वायरल है, इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं बनी है। सामान्यतः जो है हम बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल देते हैं या ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। क्योंकि इसमें मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इनफैक्ट अगर इस बुखार को हम बोलते हैं तो कमर तोड़ बुखार भी बोलते हैं या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो ऐसे में चूंकि पैरासीटामोल से उनको बुखार नहीं उतर पाता तेजी से या दर्द में उतनी कमी नहीं हो पाती, तो बहुत से लोग जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, एस्पिरिन की गोलियां या जो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जिसको हम डाइक्लोफेनेक सोडियम या इबुप्रोफेन या निमोसलाइड इस तरीके के नाम से जानते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं। परंतु उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये सारी दवाइयां हमारे प्लेटलेट्स को गिरा सकती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा कर, तो भूल बस ये दवाइयां ना लें। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कल और परसों तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि बिहार के 13 जिलों में इस तूफान का प्रभाव देखा जाएगा। मौसमी सिस्टम के प्रभाव से 23 तारीख रात आने के पहले बिहार के पूर्वी भाग में बादल आने शुरू हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी भाग एवं दक्षिण बिहार के झारखंड से सटे जिले विशेषकर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा के झोंके के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर चक्रवाती तूफान के चलते पूर्व मध्य रेलवे के प्रभाव क्षेत्र से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आज से 26 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया है। आज नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस और नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं 24 अक्टूबर को पटना पुरी स्पेशल सहित 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। दीपावली और छठ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से 142 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है।
इनमें से 105 जोड़ी ट्रेन पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से खुलेगी या पहुंचेगी, वहीं 37 जोड़ी ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से गुजरेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ये जानकारी दी। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के टी जीवर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि एक अन्य बीमार है। स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अब तक शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कला और खेल महोत्सव तरंग संपन्न हो गया। नृत्य में डाइट जहानाबाद की मिट्ठू कुमारी विजेता रहीं, वहीं गायन में डाइट लखीसराय के सरगम सम्राट पहले स्थान पर रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होगी। इधर समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा के आधार पर राज्य के निजी संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक नामांकन ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र विलंब शुल्क के साथ अब 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। नई व्यवस्था दिसंबर महीने से प्रभावी होगी। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 4000 लीटर से अधिक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर राजस्थान के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में शिक्षा विभाग ने गोपालगंज जिले के जैतपुर +2 विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका सुल्ताना खातून को निलंबित कर दिया है। खगड़िया जिले के बेलदौर और अलौली थाना क्षेत्र में डूबने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मधुबनी जिले के देवधा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नेपाली नागरिक भी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मोइनुल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, 40,000 होगी दर्शकों की क्षमता। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रत्यय अमृत विकास आयुक्त और चैतन्य प्रसाद मुख्य जांच आयुक्त बने। प्रभात खबर की सुर्खी है, राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी, कुश्ती, निशानेबाजी और क्रिकेट जैसे खेल बाहर हुए। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय भाषा समिति में पहली बार बिहार शामिल, यहाँ के विश्वविद्यालय हिंदी में तैयार करेंगे साइंस और लॉ की किताबें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के सहयोगी अमित कात्याल की 57 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया। आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के पटना और नालंदा स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की, कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त। प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी, एक दिन में रिकॉर्ड 234 मरीजों की हुई पुष्टि। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से भागलपुर, जमुई और पूर्णिया समेत 13 जिलों में कल से तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।